श्रोताओं नमस्कार। आज 29 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में खेलों का काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है और इस इतिहास में खेलों ने अपना रूप बदला है। जिन खेलों को कभी हम पुरातन पारंपरिक पद्धति में देखते थे, वे खेल आज वैज्ञानिक पद्धति से खेले जाते हैं और इन वैज्ञानिक पद्धति के खेलों में आगे कई बदलाव आने हैं। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये खेल दिवस हमारे पूर्व हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। श्रोता, इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर में और अधिक जानकारी के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो के फोन लाइन से बातचीत की है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी मृणाल चौबे जी से, और इनसे जानेंगे कि खेल दिवस का क्या महत्व होता है और खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम ज्ञात है कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो मृणाल चौबे जी, आपका स्वागत है और ये बताएं कि ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ये किस लिए मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का खेल के प्रति समर्पण और खेल के प्रति योगदान जो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 29 अगस्त को खेल दिवस के उपलक्ष्य में घोषित करते हुए पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया था। और पूरे देश में स्कूलों में प्रशासन के द्वारा भव्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा 29 अगस्त खेल दिवस को विभिन्न पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस प्रकार से खेल दिवस का अपना एक महत्व है और पूरे देश में यह बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो जैसा अभी हमने देखा हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, तो उसमें हमारी भारतीय हॉकी टीम ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे भारत में। भारतीय हॉकी टीम का गौरवशाली इतिहास रहा हुआ है और उस इतिहास के मंशा स्वरूप भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों में ही पदक हासिल किया है। 52 वर्षों के बाद लगातार 2 पदक हासिल करने का कीर्तिमान भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर स्थापित किया है। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भारतीय हॉकी टीम का पुराना जो इतिहास है उसको दोहराने का इस मेडल के द्वारा प्रयास किया गया है टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। तो निश्चित तौर पर देखिए, आने वाले जो खिलाड़ी है इससे मोटिवेट होंगे। हॉकी टीम का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है और उस इतिहास को दोहराने की कोशिश इस पदक के माध्यम से हॉकी टीम के द्वारा किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का भारत के हॉकी को स्थापित करने के पीछे जो उद्देश्य था और उनकी जो मेहनत थी वो आज कहाँ तक सफल होती दिख रही। बहुत मेहनत मेजर ध्यानचंद जी ने किया है। और एक वाक्य यदि हम याद करें मेजर ध्यानचंद जी का, तो जब वह ओलंपिक खेलने के लिए जर्मनी में गए हुए थे और जर्मनी के हिटलर ने उनके खेल को देखते हुए, उनके खेल से प्रभावित होते हुए सबसे पहले तो उनके हॉकी को चेक करवाया कि कहीं उनके हॉकी में कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी खेल कौशल का परिचय दे पाते हैं। तो उनके हॉकी को चेक कराया गया। उसके बाद फिर मेजर ध्यानचंद जी को हिटलर के द्वारा जर्मनी के फौज में नौकरी का ऑफर दिया गया और ये बोला गया कि आप जो भारतीय फौज में जो आप जिस पद पर है उससे अच्छे पद में हम आपको यहाँ पर नौकरी देंगे। तो उसे सिरे से नकारते हुए मेजर ध्यानचंद जी ने यह कहा कि मैं भारत का हूँ और भारत का सेवा करूंगा। तो यह वाक्य भारत मेजर ध्यानचंद जी के देश के प्रति प्रेम को, देश के प्रति समर्पण को बताता है। और ये सभी खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज है। आज जो हम पैसे के चकाचौंध में कहीं ना कहीं एक खोकर खेल के जो बेसिक खेल का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको भूलते हैं। इस खेल का प्रोटोकॉल जो भारतीय हॉकी टीम का या भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करे, तो एक सूत्र उनका मानसिकता यह होना चाहिए कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी ने इस एग्जाम्पल को सेट करते हुए यह बताया था कि देश सेवा सर्वोपरि है, देश सेवा के ऊपर कोई कार्य नहीं। तो हम देखें हॉकी एक सादगी का खेल कहलाता है जो एक स्टिक के द्वारा खेला जाता है। वो स्टार्टिंग में भी वैसे ही था, आज भी उसी तरह। तो मृणाल जी, आप छत्तीसगढ़ की तरफ से हॉकी खेलते हैं, तो आप बताएं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हॉकी का अभी कैसा वातावरण दिखता है और अभी कितने हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह के हमारे अकेडमी चल रहे हैं जहाँ हॉकी के लिए बेहतर ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जाती है। राज्य सरकार के द्वारा हॉकी के क्षेत्र में अकेडमी बिलासपुर में, रायपुर में, राजनांदगांव में और जगदलपुर में चलाया जा रहा है। और
काफी अच्छा कार्य यहाँ की सरकार, यहाँ के पदाधिकारी, एसोसिएशन से जुड़े यहाँ के वरिष्ठ खिलाड़ी हॉकी क्षेत्र में कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हॉकी का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर हॉकी के खेल में आ रहे हैं, लेकिन संभावनाएं कार्य करने की कहीं भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस ग्रास रूट लेवल पे जो एक व्यापक तौर पर काम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो उस स्तर पर यदि हम ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे तो और अच्छे खिलाड़ी हमको मिलने की संभावना है आने वाले समय में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको हमें गाइड करने की, प्रॉपर उनको संजो कर रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी स्कूल स्तर पर बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करता है लेकिन जब कॉलेज स्तर पर आता है तो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो एक खिलाड़ी को संजो करके उसको ध्यान में रखते हुए कि वो कैसा खेल का प्रदर्शन कर रहा है उसको बढ़िया से गाइड करते हुए जो भी पीटीआई है या जो कोचेस हैं उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वो आगे चल करके हमारे जिले के बाद राज्य का, राज्य के बाद राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ सके। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो मृणाल जी, कार्यक्रम में चले और हम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आपसे चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को बताया जाए कि ये खेलों में सक्रिय रहकर किस तरह वे अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। खेलों में सक्रियता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना काल जो महामारी था उसमें बहुत बड़ा मैसेज एक आमजन को मिला है कि स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप जो है बीमारियों से दूर रह सकेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी, खेलना बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए ही, न केवल खिलाड़ी के लिए बल्कि आम नागरिक के लिए। और दूसरा, खेल जो खिलाड़ी प्रोफेशनल रूप से खेल को अपनाता है उसके लिए बहुत व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि खेल एक इंडस्ट्री हो गया है। हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। यदि बात करें नौकरी की तो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे सीएजी है, कैग है, इंडियन आर्मी है, इंडियन रेलवेज है, पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, ये खिलाड़ियों को नौकरी का ऑफर देती है। उसके बाद फिर यदि हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, मैश्योर बन सकते हैं। उसके बाद यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खेल को यदि हम अपने कैरियर के रूप में भी अपनाते हैं तो उसमें व्यापक संभावना है, उसमें अपना भविष्य हम संवार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। समस्त देशवासियों को 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मृणाल चौबे जी, आपने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।